युक्ता युक्ता चली गई लग रहा है। यस सर। कर रही हो इसको। हाँ सर। करो करो, ऑप्शन बताओ। लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। ओके, तो आपके पास क्या बोल रहा है, के पूछा जा रहा है, तो इसी डेरिव फॉर्मूला से के इज इक्वल टू लिखेंगे तो लेमडा एम। सर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड। युक्ता कितना आ रहा है आपका ऑप्शन? लेमडा सर एम। 1। ओके, वेरी गुड। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। ठीक, तो इसको करेंगे। लेमडा एम की वैल्यू हमारे पास है 223 और एम की वैल्यू आप लोगों ने बताया यहाँ पे दिया है कितना, 0.05। अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो वैल्यू आ रहा है 0.01115। ठीक, चलो ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, समझ में आ गया सबको ये वाला प्रॉब्लम ना? किसी को खुशी तो आई नहीं आज ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो रेजिस्टेंस। हेडिंग डालो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग है रेजिस्टेंस। हेडिंग डालो रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? मैत्री को पता होगा, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस रजिस्टर्ड करना, मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, है ना? It is a property. It is a property of substance. It is a property of substance which, वो करेगी क्या? Which resist, है ना? RESIST, resist the flow of current। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि करंट के फ्लो को जो चीज रोके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसी में बोला जाता है कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखो जाए तो इसका डेरिवेशन करोगे तो क्या बोला जाता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू। किसके प्रोपोर्शनल में होता है? किसी को पता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो। किसी ने रात में बुक पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे तो लेंथ कितने बीच में डिस्टेंस है। अगर मान लो हमने क्या है लेंथ का, अगर मान लो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर वायर की बात करेंगे तब तो वायर लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, जब हम लोग कल इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग पढ़ रहे थे, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक ना, ये इसको एल बोलेंगे। जब हम लोग केमिस्ट्री में बात करेंगे तो इसकी बात कर रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, कंफ्यूज मत होना। एंड क्या बोल रहा है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली एरिया, हाँ, वेरी गुड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे तो इलेक्ट्रोड का जो है कितना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है, एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो प्रोपोर्शनल टू लेंथ मतलब क्या लिख सकते हैं? आर प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? एल। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और इसके केस में आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पे ए का मतलब क्या है? ए का बताओ, पाई आर स्क्वायर होगा क्या? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरीके से रहेगा। तो इसका जब इलेक्ट्रोड का एरिया निकालोगे तो ए इक्वल टू आएगा पाई आर स्क्वायर। तो कंफ्यूज मत होना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से देखो तो दोनों को मिलाओगे तो आर तो सेम है, तो ये हो जाएगा आर। ए और ए दोनों सेम साइड है तो आर ही हो जाएगा। और प्रोपोर्शनल टू, एल ऊपर है ये नीचे है, तो आपका क्या हो जाएगा? एल बाई ए। समझ में आया? यस सर। एल बाई ए। अब इसको क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दो तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? रो। एल बाय ए। हाँ, रो एल बाई ए।
सही आंसर कर रही हो, एटलीस्ट आप रिप्लाई कर रही हो, वो ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपका ए आ गया, आर इजकल टू रो एल बाई ए। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, रो को क्या बोला जाता है, रो को इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, रो इजकल टू रजिस्टिविटी। और आपको पता है लेंथ, तो ये क्या है, तो ये तो एल क्या है, लेंथ है, आपको पता ही है। और ए आपका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप कॉपी करो, पहले तो आप कॉपी करो, इसके बाद इसको थोड़ा सा और भी अंदर में इसके चलेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल में। तो पहले कॉपी करो आप, ज्यादा टर्म्स होने की वजह से कंफ्यूजन बहुत आता है, तो एकदम आराम से इसको देखते जाओ कि कहाँ पे क्या होगा और क्या हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टिविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। ठीक, तो रजिस्टिविटी क्या बोलते हैं कि रजिस्टिविटी को बोला जाता है कि, है ना, रो को लिखो, रो इजकल टू रजिस्टिविटी ना, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको कंफ्यूज मत होना, ये किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसी को बोला जाता है, इसी इक्वेशन से इसको डिराइव करते हैं। तो कैसे डिराइव इसको कर सकते हैं कि रो इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू ए बाई एल। ठीक, आर इंटू ए बाई एल, ये हुआ रो इजकल टू आर इंटू ए बाई एल। इस इक्वेशन से लिख सकते हैं क्या, रो इजकल टू आर ए इंटू एल। युक्ता लिख सकते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मैत्री हाँ, तो इसको हम लोग दूसरा ए वाला इतना, रो वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसका रेजिस्टेंस से लिया गया है। अब इसके साथ जो दूसरा चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक, कंडक्टिविटी, इट इज ए नॉर्मल कंडक्टिविटी, ये वो नहीं जो हम लोग मोलर पढ़ रहे थे वो वाला कंडक्टिविटी नहीं है, ये कंडक्टिविटी है। इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक SPECI, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एकदम ध्यान से समझो, भले आप एक ही टॉपिक आज पढ़ो लेकिन समझो इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोला जाता है के ना, एक जगह हम लोग मोलर कंडक्टिविटी में यूज किया गया है। तो अब ये होता क्या है, इसको बोला जाता है इट इज इनवर्स ऑफ क्या, इसको इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना, रजिस्टिविटी, इनवर्स, हाँ, रो का इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी, इट इज इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी। अब इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो इसको कैसे करेंगे, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, के। अब बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, कप्पा, KPPA, कप्पा बोला जाता है। अब इसको डिराइव करते हैं, तो हमने क्या बोला, K इक्वल टू क्या बोला जा रहा है कि ये इनवर्स है किसका, 1 बाई रेजिस्टिविटी का, है ना, 1 बाई रेजिस्टिविटी का। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी की जगह पे हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ तो, R की जगह पे क्या लिखें, युक्ता बताओ तो आंसर, यहाँ K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू किसके जगह, A, K इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, रो का अगर वैल्यू यहाँ से लिखे तो 1 by R, हाँ 1 by RA हाँ upon L, 1 बाई RA अपॉन L। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, L upon RA, हाँ वेरी गुड, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, L upon RA, हाँ L अपॉन RA। ठीक, L अपॉन RA, ये हुआ K इक्वल टू L अपॉन RA। ठीक, तो ये तो एक डेरिवेशन हम लोग लेके आ गए कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ले आए, K इक्वल टू L अपॉन RA। अब इतना करो, इसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन करो। ठीक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करो, इरेज करो इसको, आप इसको पहले लिखो फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सर वो क्या लिखा, तो अब ऐसे देखो क्या बोला, यहाँ पे पहले K निकालना पड़ेगा ना, हाँ हाँ,
द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर। देखो कैपिटल एम दिया है, कैपिटल एम 0.5 मोलर। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल वाज फाउंड टू बी 50 ओम। तो कैपिटल आर दिया है, कितना ओम दिया है, 50 ओम करके दिया है। 50 ओम। हाँ और एल दिया है 2.2 सेंटीमीटर। हाँ, एल दिया है 2.2 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है 4.4 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो तो हमको पता होना चाहिए कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कि अभी हम लोग देख रहे थे कि K इक्वल टू, आप लोग लिखे थे रो इस तरीके से, K इक्वल टू क्या था, रो, है ना। तो पहले तो आपको रो पता होना चाहिए, तभी तो कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये आपको पता है ना, K इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और R इक्वल टू आपने लिखा था रो एल बाई ए, ठीक। तो रो इक्वल टू अगर कैलकुलेट करो तो A इंटू क्या हो जाएगा, R अपॉन एल हो जाएगा, आएगा क्या। तो A की वैल्यू आपको दिया है 4.4, R की वैल्यू दिया है 50 और L की वैल्यू दिया है 2.2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 100, रो की वैल्यू आ गई 100। तो अगर K यहां से निकालेंगे आप तो 1 बाई कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, तो K इक्वल टू कितना आ गया, 0.01। तो अगर हमको पूछ क्या रहा है मोलर कंडक्टिविटी, तो लेमडा एम इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, कैपिटल एम। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करने की कोशिश करें तो देखो K की वैल्यू हम लोगों ने पा लिया 0.01 और 1000 तो अपने आप फार्मूला से आ जाएगा। और कैपिटल एम की वैल्यू देखो कितना है, कैपिटल एम की वैल्यू कितना है, 0.5 है। अब इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करो तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 अपॉन आएगा। देखो कैसे कि 2 से तो ये 2 जीरो खत्म हो गया ना, तो कितना आ गया, दो डेसिमल से तो दो जीरो खत्म हो जाएगा, तो 10 बाई कितना आ जाएगा, 0.5। अब डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो 10 अपॉन 5 आ जाएगा। इसके बाद कितना आ जाएगा, 5 20 100 20, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या युक्ता, समझ में आया मैथ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, नोट कर लीजिए थोड़ा सा, आ गया, दिखाई दे रहा है युक्ता, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये, हाँ फिर से क्वेश्चन समझ लो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन। तो देखो क्या गिवन है, पहले चीज तो देख लो गिवन, तो मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी तो कितना दिया है, 0.05 मोलर। आगे क्या दे रहा है, सोल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया है, दूसरा चीज D इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर, तो D इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू क्या होता है, D बाई 2, तो R इक्वल टू D बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 इक्वल टू 0.5, तो रेडियस मुझे मिल गया 0.5। आगे क्या बोला जा रहा है, एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो L दिया है आपका 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इज कितना रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल R अगर लिखे हैं रेजिस्टेंस, तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 पावर 3। आगे दिया, आगे देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट, ये सब पूछ रहा है। तो देखो अगर सबसे पहले तो हम लोगों को एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया नहीं दिया है। हाँ, तो R तो दिया है ना, A इक्वल टू क्या होता है, एरिया, हाँ A इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट कितना होता है, 3.1, हाँ, मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू 0.5 इंटू R स्क्वायर है तो 0. फिर से हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व 0.78 कितना बोल रहे हैं, 0.785 ऐसे आएगा, और ये आ गया। तो अब देखो एल भी आपको पता है, एल भी दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर इसको देखो, अब हमको करना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, पहले तो फॉर्मूला लिख लो। तो पहले तो लेमडा एम पूछा जा रहा है, तो इसके लिए K इंटू 1000 अपॉन एम, तो मतलब हमको K चाहिए। दूसरा क्या है, रेजिस्टिविटी पूछा जा रहा है,
तो रेजिस्टिविटी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टिविटी? तो इसको बोला गया था हम लोग कि R इंटू कुछ डेरिवेशन किए थे, A बाई एल आ रहा था, ठीक है, A बाई एल ऐसे करके डेरिवेशन किया था। इसके बाद क्या बोल रहा था रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, तो K इजकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, K इजकल टू क्या होता है 1 अपॉन रो। तो सबसे पहले तुम क्या करो कि R निकालो, ठीक, पहले तो R निकालो। तो R इजकल टू क्या होता है ना, R तो दिया है, R इक्वल टू कैसे होता है देखो समझा देते हैं। ओके 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 वेरी गुड। R इंटू एल बाई ए होता है, तो अगर हम लोग क्या लिखें रो लिखें तो रो इजकल टू क्या हो जाएगा R इंटू ए बाई एल, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो Yes, अब sir. रो इजकल टू हो गया R इंटू ए बाई एल। तो R की वैल्यू आपको पता है कितना दिया है, यहाँ पे देखो 5.5 दिया है, 5.50 इंटू 10 पावर 3 दिया है। A की वैल्यू देखो कितना दिया है, यहाँ पे हम लोग आपने कैलकुलेट किया था 0.785, डेफिनेटली कैलकुलेटर यूज कर रही है इतना 0.785। और इसके बाद L का वैल्यू बोलो 50। अब बताओ आंसर बोलो इसका, कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर लो, बताओ कितना आया, रो की वैल्यू कितना आया। इसको अगर सॉल्व करोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे तो 3 जीरो से 3 डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 5.50 इंटू 785 डिवाइड, 86.5. हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो डिवाइडेड बाई 5। तो रो की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास ये आ रहा है 87, मेरा तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है लेकिन ऑलमोस्ट उतना भी लिखोगे तो चलेगा, 87.135 आया, ठीक, 87.135। तो एक हम लोग रजिस्टिविटी तो निकाल लिए, जो यहाँ पे पूरा है रजिस्टिविटी, एक आंसर तो मिल गया मुझे, ठीक है। रजिस्टिविटी का अगर यूनिट लिखोगे तो ओम सेंटीमीटर होता है, ओम, ये हो जाएगा ओम ना, ओम रेजिस्टेंस का आर और ए सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, रो तो हमने कैलकुलेट किया, रो कैलकुलेट हो गया। तो आप कंडक्टिविटी तो इजीली कर सकते हो ना, अगर रो कैलकुलेट हो गया तो कंडक्टिविटी तो वेरी इजीली कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट, हाँ, तो K इजकल टू क्या हो जाएगा 1 बाई रो ऑलरेडी है, तो K 1 अपॉन कितना आ जाएगा 87.135, 87.135। अब इसको अगर सॉल्व करके लिखो तो ये कितना आ रहा है, K की वैल्यू मेरे पास जो आ रहा है 0.01148, 0.01, फिर क्या बोला 14148, ऐसे ही आ रहा है। इसका जो यूनिट आता है तो ये तो नीचे है, नीचे में क्या है ओम और सेंटीमीटर है, तो ओम सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो इसको अगर लिखेंगे तो ओम ना, OHM, ओम, और ये भी दोनों नीचे हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे है ना ओम सेंटी, तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है कि लेमडा एम कैलकुलेट करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, इधर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अगर लेमडा एम लिखो तो लेमडा एम इजकल टू K इंटू 1000 अपॉन क्या होता है कैपिटल एम, तो K की वैल्यू आपको पता है, K की वैल्यू कितनी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, 229, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, 229.4. ओके ओके ओके, सुपर सुपर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या रखें 0.00148 इंटू 1000, मोलैरिटी आपको दिया है कितना 0.05, तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 229.6, ठीक है। एक है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स करके आएगा। तो दिस इज द आंसर्स, समझ में आ गया? Yes, sir. मैत्री समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा ठीक है, कॉपी कर लीजिए फिर आप लोग।
उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक, कंडक्टेंस। देखो कंडक्टेंस TANC, कंडक्टेंस डिफरेंट है कंडक्टिविटी से। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से, कैपिटल G से, दैट इज कंडक्टेंस। अब इसको बोला जाता है ये भी कि द इज ना, द इज विथ क्या, विथ विच, द इज विथ विच नो द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, द इज विथ विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज नोन एज, फ्लो इज नोन एज क्या, कंडक्टेंस, is known as conductance. The ease with which the electricity flow is known as conductance. आगे क्या इसको बोला जाता है कि it is inverse of resistance. It is क्या बोला जाता है, inverse of resistance. It is inverse of resistance. देखो मतलब थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, रेजिस्टेंस की जगह रजिस्टिविटी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, है ना। लेकिन कंडक्टेंस के लिए क्या बोला है, रेजिस्टेंस। तो हम लोग अगर G लिखें तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R। ठीक, G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R। ठीक, अब रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोगों को पता है कि ओम होता है, तो अगर इसकी यूनिट लिखोगे तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, G का तो क्या हो जाएगा, अगर यूनिट इसका लिखना चाहो, बस इतना सही करो, बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। घुसने के लिए तो R की वैल्यू रखो, फिर रो की वैल्यू रखो, तो बहुत कुछ इसमें आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें हम लोग डिराइव नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका यूनिट लिखें, इसका यूनिट, तो इसको क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स आएगा, ओम इनवर्स। ठीक, अगर ओम इनवर्स को इसी को अगर दूसरा यूनिट होता है इसका, अगर ओम को इसको बोला जाता है महो, MHO। ठीक, महो, MHO, या इसी का एक और यूनिट बोला जाता है कंडक्टेंस का, साइमन, SIEMEN, और रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली साइमन से। तो ये तो हो गया आपका कंडक्टेंस। ठीक, समझ में आया क्या कंडक्टेंस, इसको कॉपी करिए कंडक्टेंस को। इसको कॉपी कर। सेकंड पॉइंट है वो है सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग है आपका सेल कांस्टेंट। ठीक, तो रिलेटेड ही पॉइंट्स हैं सब, लेकिन इसको याद रखिएगा कि कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये दोनों चीज बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो जितना अच्छे से इसको पॉइंट याद रखेंगे उतना अच्छा है। अब देखो क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ठीक, सेल कांस्टेंट। अब इसको देखना ना कितना इंटरेस्टिंग है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेल G स्टार से। अभी हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस में हम लोग कैपिटल G से यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो तो सेल कांस्टेंट को किससे यूज कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं आपका G स्टार से। अब सेल कांस्टेंट को ये बोला जाता है कि इट इज क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ, क्या है ये, इट इज अ रेशियो ऑफ L/A, या तो रेशियो ऑफ ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज अ रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ L/A। तो L/A का ही वैल्यू जितना आएगा वो सेल कांस्टेंट कहलाएगा। तो ध्यान से समझना, अभी तो छोटा सा इसमें है, छोटा एक ही पॉइंट लिखवा रहे हैं, लेकिन जब इसको डिराइव करोगे तब देखना कितना आ जाएगा। तो G स्टार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L/A लिख सकते हैं, G स्टार इक्वल टू L/A। तो ये तो लिख लो। अब हमारे पास इसको डेरिवेशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग आएगा अगर इसको डिराइव करो। तो देखो R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A, ये होता है युक्ता, ये वाला होता है R इक्वल टू रो L/A। तो अगर हम इसी में L/A लिखना चाहें, L/A, तो L/A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, L/A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, G स्टार। इस इक्वेशन से बताओ, इस इक्वेशन से। तो R equals to rho G star। नहीं, केवल इसको छोड़ दो, इधर वाला छोड़ दो, केवल यहां से बताओ, इस वाले अच्छा, हाँ, रो
आर बाई कितना हो गया, रो। तो एक तो हम लोग ऐसे भी जी स्टार, हाँ, तो जी स्टार इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल बाई ए तो है ही, इसके इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस अपॉन क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं क्या। यस सर। अच्छा, दूसरा चीज, ये तो हो गया केस वन, ये तो केस वन। अब हम चलते हैं केस टू। तो केस टू में क्या बोला जाता है कि आप ऐसे बोलो कि कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो तो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है मैत्री, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो आप इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से तो आपका L बाई ए है इक्वल टू R बाई रो है, ठीक। तो अब इसको इसी वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से अगर इसको 1 बाई क्या बोल रहे हैं, रो, K इक्वल टू 1 बाई रो हुआ, तो इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, बोलो तो, ध्यान से समझ लो। K इक्वल टू क्या आ गया, अभी K इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई रो आ गया ना, K इक्वल टू 1 बाई रो। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, R by K. फिर ध्यान से समझ लो, R into K. R इंटू के, तो ये क्या हो गया, R इंटू के। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, G स्टार इज इक्वल टू, तुम ही लोग बता रहे हो, L बाई ए इक्वल टू R बाई रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या तुमने बता दिया, R इंटू के। युक्ता कुछ हवा लगा, युक्ता बेटा हवा लगा, ये युक्ता, यस सर। कर- यस सर। तो अब इसी को देखो, अब हाँ, सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कि रेजिस्टेंस अपॉन क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इनटू डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। एक तो ये डेफिनेशन हो जाएगा रेजिस्टिविटी, या अगर सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, अगर और भी कोई बोले कि और क्या फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट के, तो बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं कि रेजिस्टेंस इनटू क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी लिख सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। G स्टार इक्वल टू R इंटू के। चलो अब इसको कॉपी करो, इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं अच्छे से, है ना। पहले कॉपी करो। पॉइंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बोला जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन किसके रिलेशनशिप बिटवीन, कहाँ रिलेशनशिप करना है, बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस, ठीक है, कहाँ पे, कंडक्टेंस कॉमा क्या लिखेंगे, कंडक्टेंस कॉमा कंडक्टिविटी एंड किसके बाद में, कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट, ठीक। तो इन चीजों में हम लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप बैठाना है। तो कैसे रिलेशन हम लोग बैठा सकते हैं, अगर इसको बात करो तो पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि G स्टार जो होता है सेल कांस्टेंट, तो वो क्या था, R इंटू के था, अभी आप लोगों ने बताया था R इंटू के था कि नहीं, R इंटू के था कि नहीं, बोलो। G स्टार इक्वल टू R इंटू के था कि नहीं, बोलो। Yes, sir. सेल कांस्टेंट यस सर। हाँ R इंटू के था। अब दूसरा चीज हम लोग को इसमें जो पढ़ना है, जो दूसरा चीज कि हम लोग को इन चीजों में जब रिलेशन बैठाओगे तो K इक्वल टू, अगर हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे, कंडक्टिविटी यहां से डेरिवेशन लो, तो कंडक्टिविटी का क्या था, बोलो तो, कंडक्टिविटी क्या था, 1 अपॉन क्या लिख रहे थे, 1 upon rho. 1 अपॉन रो। तो 1 अपॉन अगर रो लिख दिया हम लोगों ने, तो ये आ रहा था 1 अपॉन रो इक्वल टू क्या आ रहा था कि कंडक्टिविटी था, ठीक। अब लेकिन 1 अपॉन रो से ये काम नहीं चलेगा, इससे तो कुछ चल नहीं रहा है। अच्छा, दूसरा चीज अगर हम लोग बोले हैं कि कंडक्टेंस लिखें, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू G इज इक्वल टू क्या था, इसको भी बताओ, 1 अपॉन क्या था, बोलो। 1 upon R. हाँ, 1 अपॉन R। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसी वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से अगर हम लोग R लिखें
तो क्या लिख सकते हैं, आर क्या हो जाएगा, बताओ युक्ता। आर इजकल टू इस वाले इक्वेशन से, कंडक्टेंस, नहीं इस वाले इक्वेशन से बताओ ना, जो स्क्वायर 1 upon कंडक्टेंस। 1 अपॉन कंडक्टेंस मतलब 1 अपॉन जी लिख सकते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग आर इजकल टू 1 अपॉन जी लिखें तो ए इजकल टू, देखो जी स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन, हम लोगों ने क्या लिखा, जी इंटू के लिख सकते हैं क्या, देखो लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन जी। अब हम लोगों को क्या बोला है, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस जी, कंडक्टिविटी के एंड सेल कांस्टेंट जी स्टार। तो हम लोग एक तो ये रिलेशन हो गया, या के इजकल टू लिखेंगे तो बोलो युक्ता क्या होगा, के इजकल टू क्या आएगा, इस वाले इक्वेशन से के इजकल टू, केवल इस इक्वेशन से बताओ। हाँ जी इंटू क्या आ जाएगा, जी स्टार। तो कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला मिल गया कि आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टेंस, तो भी आपका क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी। ये कई बार आया है, बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें रिलेशन ही नहीं स्टैब्लिश कर पाते हैं, कुछ और ही लिख देते हैं, अब वो हो जाता है गड़बड़। ठीक, तो आप लोग अच्छे से समझ लो इसका। युक्ता समझ में आया क्या हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि नहीं आया, नहीं आया सर। आया ना, तो ठीक है आप लिखो, इसको कॉपी करो, कॉपी करो पहले। देखो पढ़ लेते हैं पहले, हम ही कर देते हैं, आप लोग कर सकते हो तो करिए। इफ द 0.0 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज रेजिस्टेंस 40 ओम। तो पहला तो आपको दिया क्या है कि देखो आपका कैपिटल एम दिया है कितना, 0.01 मोलर, और रेजिस्टेंस दिया है कितना, 40 ओम। ठीक, 40 ओम, राइट। आगे अ सेल हैविंग सेल कांस्टेंट दिया है 0.4, तो जी स्टार सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार दिया है कितना, दिया है 0.4। आगे क्या बोला है, देन इट्स मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम पूछा जा रहा है। तो लैम्डा एम के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, के इंटू कितना चाहिए, के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो हाँ, अब के को फाइंड आउट करना है, तो के को देखो जी, हाँ तो के को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर के को कैलकुलेट करते हैं तो आप एक जी स्टार का एक रिलेशन यहाँ पे लिखे हैं, जी स्टार इजकल टू आर के, ये वाला। तो अगर इसी फॉर्मूला को अप्लाई करें, जी स्टार इजकल टू आर के लिख सकते हैं ना, आर के। तो यहां से के इजकल टू अगर लिखोगे, के इजकल टू, तो जी स्टार बाय क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो जी स्टार की वैल्यू हमारे पास दिया है 0.4 ना, जी स्टार की वैल्यू, और रेजिस्टेंस दिया है अपने पास 40। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.01 ऐसे कुछ आएगा, देखो कितना आ रहा है, हाँ 0.01 आएगा। हाँ तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.01। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करो तो लैम्डा एम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.01। हाँ वेरी गुड, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितना है, 0.01। सुपर सुपर सुपर, हाँ हाँ सुपर सुपर। तो ये आ गया आपका 1000। अब इसका ऑप्शन ऐसे दिया है, ऑप्शन देखो कैसे दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन दिया है 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 पावर 2 और 10। तो कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ ऑप्शन नंबर ये हो गया। तो ये इस तरीके से, तो देखो हमको अगर रिलेशन पता नहीं होता इन चीजों में तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है ना, इसको सॉल्व करने में टाइम भी लग जाता और सॉल्व भी नहीं हो पाता। ठीक, आज भी आप लोगों का एग्जाम है क्या?